केमिस्ट्री का एक ऐसा सवाल है जो जल्दीबाजी में हमसे गलत हो जाता है। हमको लगता कुछ है कि यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो आंसर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या इसका क्या इसका एक्चुअल में रीज़न है? ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। हमारे पास में एक सवाल है कि व्हाट टाइप ऑफ द बॉन्ड इज़ प्रेज़ेंट इन द C2 मॉलिक्यूल? आपको पता है कार्बन-कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? तो वो बन गया वहाँ पे C2 मॉलिक्यूल। लेकिन जब हमको पता करना है कि इसके अंदर यार किस टाइप के बॉन्ड हैं? दोनों के दोनों ही सिग्मा बॉन्ड है, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, एक पाई है, तो उसको करने के तरीके किस प्रकार के हो सकते हैं? एक तो हम ऐसा करें कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद में हम ये इसका टाइप ऑफ द बॉन्ड देख लेंगे। या फिर हम ऐसा करें कि एमओटी थ्योरी लगाएँ। दोनों तरीके से हम यहाँ पे अप्रोच कर रहे होंगे। मतलब एमओटी थ्योरी भी लगाएँगे लेकिन एक ट्रिक भी होती है, उसको हम अप्रोच करेंगे और फिर हम रिजल्टेंट कांसेप्ट की तरफ चलेंगे। तो होता क्या है, ट्रिक ये कहती है कि अगर हमारे पास में कोई ऐसा स्पीशीज है जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब आप ऊपर की तरफ चलो या फिर नीचे की तरफ, 14 से ऊपर की तरफ या फिर 14 से नीचे की तरफ चलो, दोनों ही केस में आपको 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घटाते हुए चलना है। ठीक है, इधर भी 0.5 आपको घटाना है और इधर भी 0.5 घटाते हुए चलना है। यानी जब मैं कार्बन कार्बन यानी C2 मॉलिक्यूल की बात करूँगा, तो उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आएगा? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एक कार्बन के अंदर? सर एटॉमिक नंबर 6 होता है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 के अंदर हो जाएँगे 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 के रेस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2, ठीक है? यानी कार्बन-कार्बन बन रहा होगा डबल बॉन्ड। और हमको ये पता है सर, बहुत केमिस्ट्री पढ़ ली हमने, अगर कार्बन-कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। और अगर कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है 2 पाई पे। और कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे सर एक सिग्मा होगा, एक पाई। लेकिन ये सही आंसर नहीं है। आई हैव अ बैड न्यूज़ कि ये गलत आंसर है। तो फाइंड आउट, अब यहाँ पे जो हमारी ट्रिक है वो काम नहीं कर पाती है। हमको जाना पड़ेगा इसके एमओ डायग्राम की तरफ से। जब हम इसके एमओ डायग्राम बना के देखते हैं तो हमको पता लगता है यार, देखो सबसे पहले तो ये देखो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज़ 1s2 2s2 2p2। ओके, यानी जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे, जैसे इसका 1s इसका 1s, इसके 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। 1s के सिग्मा 1s बना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए, सिग्मा स्टार 1s बना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए। तो मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया सिग्मा को, है ना? सिग्मा 1s वाले। हम 2s पे मूव कर रहे हैं क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वही है, आउटर मोस्ट शेल वही है कहीं न कहीं। सेकंड है ना, तो उसमें 2 ऑर्बिटल है, एक 2s है, एक 2p है। तो जब 2s आपस में मिक्सिंग, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर वाले में भी, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या बनाएगा ये, इधर आएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? सिग्मा 2s। ये कौन सा बनाएगा ऊपर की तरफ? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2s। उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब 2p ऑर्बिटल दोनों के अंदर, दोनों कार्बन के अंदर 2p ऑर्बिटल भी हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हुंड रूल अप्लाई होगा। पहले एक-एक इलेक्ट्रॉन भरना है ऑर्बिटल्स के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास में ज़्यादा है तो हम और इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो रिजल्टेंट यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम अप्रोच करते हैं कि यार बॉन्ड ऑर्डर हमने उधर 2 निकाला, क्या इधर भी 2 ही आएगा? हाँ जी, इधर भी 2 ही आएगा। कैसे पता लगेगा? उसका फ़ॉर्मूले के थ्रू। फ़ॉर्मूला क्या कहता है? फ़ॉर्मूला कहता है कि यार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? माइनस, दिख रहा है? एंटी बॉन्डिंग नहीं दिख रहा, माइनस इधर लगा देता हूँ। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इनटू 1/2 कर दो या फिर डिवाइड, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है डिवाइड बाय 2 कर देना। ठीक है? तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने मिलेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो रिजल्टेंट 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 4/2 यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखने को मिलेगा इसका? ठीक है? रिजल्टेंट सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है? सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और रिजल्टेंट फिर हम यहाँ पे देखेंगे पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर होती है, दोनों टी जनरेट है, ठीक है? इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 1s के इलेक्ट्रॉन
सिग्मा स्टार के बने से इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो रिजल्टेंट सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे नहीं बन पा रहा सिग्मा एस बने की वजह से। लेकिन अगर हम सिग्मा 2s की बात करेंगे, सिग्मा 2s की इसमें भी वही सेम कंडीशन लग गई। तो रिजल्टेंट जो बॉन्ड बन रहा है, एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पेयरिंग वाले, ठीक है? एक ऊपर की तरफ स्पिन, एक नीचे की तरफ स्पिन। तो रिजल्टेंट क्या बना लेगा? एक पाई बॉन्ड बनाएगा। एक पाई बॉन्ड तो इसकी वजह से बनेगा और एक पाई बॉन्ड इसकी वजह से बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर है? वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें बदल जा रही हैं। क्या बदल जा रही है कि यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पाई ऑर्बिटल के अंदर, पाई 2 पीएक्स और पाई 2 पी के अंदर। मतलब 2p वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, इधर वाला 2p, इधर वाला 2p। तो रिजल्टेंट यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट विल नॉट बी दी 1 सिग्मा 1 पाई, दैट विल बी 2 पाई। इसका मतलब यहाँ पे 2 पाई वाला सही आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया।